परमेश्वर की वचन की ओर चलते हैं। रूत की पुस्तक कौन पढ़े? कोई पढ़े? रूत की पुस्तक सामुएल से पहले पहला सामुएल के पहले आएगा रूत की पुस्तक। एक बात मैं आपको बोलना चाहता हूं, वहां पे कुछ जगह पे लिखा है, कुछ बातें हैं रूत की पुस्तक के द्वारा से परमेश्वर हमें को बहुत कुछ सिखाने के लिए चाहता है। और जब मैंने रूत की पुस्तक में पढ़ता था तो परमेश्वर मेरे को सिखाया। मेरे को एग्जाम्पल है, सुनिए। why we are failure? हम फेलियर क्यों है? हम फेलियर होते ना, असफलता। क्या है? हम असफलता क्यों होते हैं? डायरेक्शन है। एग्जाम्पल में देना चाहता हूं, शुरुआत है कि जब परमेश्वर ने यूना नबी को कहा, क्या कहा परमेश्वर ने? कहां जाने के लिए कहा? वो कहां चला गया? सच्चे परमेश्वर उसको कहां जाने के लिए कहा? निन्वे के जाने के लिए कहा, लेकिन वो कहां चला गया? तर्सीस। जब वो तर्सीस चला गया, ध्यान सुनिए, इधर सुनिए। जब वो तर्सीस चला गया, वो तर्सीस पहुंच गया। तर्सीस पहुंचा नहीं। क्यों? वो तर्सीस जाने के लिए अपने हिसाब से, अपने मन से वो चला तर्सीस, लेकिन तर्सीस नहीं पहुंच पाया। क्यों नहीं पहुंचा? क्यों नहीं पहुंच पाए? बताओ कुछ। अगर पढ़े तो यूना नबी की पुस्तक पढ़े तो बताओ। क्योंकि परमेश्वर को काम को माना नहीं, जाने का मन नहीं था, उसको वहां जाने का मन नहीं। वो निनिवे जाने के लिए मन नहीं था, इसलिए वो तर्सीस चला गया। आपने क्या कहा? परमेश्वर काम को माना नहीं, परमेश्वर की बात को वो नहीं माना। दो लीडर भी है, और कोई? सुनिए, जब हम परमेश्वर की डायरेक्शन में चलेंगे, खुदा की डायरेक्शन में चलेंगे, हम क्या हो जाएंगे? सफलता हो जाएंगे। अगर हम खुदा की डायरेक्शन में चलेंगे, हम क्या हो जाएंगे? सक्सेस होंगे। अगर हम खुदा की डायरेक्शन में नहीं चलेंगे, हम अपनी सोच में चलेंगे, अपने विचार में चलेंगे, क्या हो जाएंगे? असफलता होंगे। हालेलुया। इसलिए यूना नबी तर्सीस तक वो नहीं पहुंच पाया, बिकॉज वो परमेश्वर की बातों को, परमेश्वर की आज्ञा को क्या किया? अमान्य किया था। हालेलुया। यहाँ पे कुछ स्टोरी लिखा है ना, यहाँ पे कुछ बातें लिखा है, कुछ फिगर्स है, कुछ पिक्चर्स, कुछ फिगर्स, कुछ कैरेक्टर्स है। कुछ क्या कौन है? फिगर कौन है? एलीमेलेक, नोएमी, मोहलोन, गिलियोन, अर्फा और रूत। ये फिगर है। ये तो ये जो छोटा सा परिवार है, ये एलीमेलेक और नोएमी, वो क्यों बेतलीन को छोड़ के, वो मोआब क्यों चले गए? वहां अकाल पड़ गया। कहां पे? बेतलीन में क्या पड़ा? अकाल पड़ा। सुनिए, क्या परमेश्वर एलीमेलेक को या नोएमी को कहा कि भाई और बहन, मेरा भाई बहन, तुम ना अभी तुम मोआब चला जाओ, बेतलीन में अकाल पड़ा है, अभी तुम रहना नहीं है बेतलीन में,
तुम चला जाओ मोआब में। परमेश्वर क्या उनको कहा क्या? कहा क्या? परमेश्वर नहीं कहा। परमेश्वर ने एलीमेलेक और नबी को नहीं कहा कि तुम कहां जाने के लिए, मोआब देश जाने के लिए परमेश्वर उनको नहीं कहा है, जिसके द्वारा से उनके लाइफ में बहुत सारा प्रॉब्लम को उठाना पड़ा, जिनके द्वारा कि वो अपने परिवार में बहुत सारे कष्ट को देखना पड़ा। हालेलुया, हालेलुया। जब हम परमेश्वर के डायरेक्शन में, परमेश्वर की इच्छा में, परमेश्वर की योजना में जब हम काम नहीं करते तो हमारे लाइफ में जब प्रॉब्लम आता, हमें निंदा किसको करते हैं? निंदा किसको करते हैं? परमेश्वर को। परमेश्वर हम कुछ काम करने से पहले, कुछ डिसीजन लेने से पहले और कहीं जाने से पहले हम परमेश्वर की इच्छा योजना को जानना बड़ा जरूरी है। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। बहुत सारे लोग फेलियर से, बहुत सारे लोग क्या है? फेलियर इसलिए कि वो किसी के बात को नहीं सुनते, किसी के बात को वो नहीं मानते, वो अपने लाइफ में दुख उठाते हैं, अपने परिवार में कष्ट उठाते हैं, अपने लाइफ में कष्ट उठाते हैं, अपने घर के अंदर दुख उठाते हैं। इसलिए कि किसी ने उनको बोला कि भाई तुम्हें ये नहीं करना, ऐसा करोगे तो तुम्हारा प्रॉब्लम है। लेकिन कुछ लोग क्या होते हैं, वो उनके बातों के, दूसरों की बातों में क्या करते हैं? नहीं चलते, अपने मन, अपने जो इच्छा जो होता है वो ऐसे चाहते हैं, जिसके द्वारा से परिवार में क्या होता है? प्रॉब्लम होता है, लाइफ में भी क्या होता है? प्रॉब्लम होता है, बिजनेस में भी क्या होता है? रुकावट होता है, अपने कामकाज में भी क्या होता है? रुकावट होता है। परमेश्वर एक बात है कि कुछ बात होता है कि परमेश्वर हमारे को भेड़ बकरी को चराने के लिए कहा है, लेकिन परमेश्वर हमको गाय को चराने के लिए नहीं कहा। परमेश्वर हमको भेड़ बकरी को चराने के लिए कहा है, परमेश्वर हमको गाय चराने के लिए, भैंस चराने के लिए नहीं कहा है। एक शब्द नहीं दे रहा हूं मैं कि परमेश्वर, अगर हम परमेश्वर की इच्छा में चलेंगे, परमेश्वर की जो योजना में चलेंगे, तो हम क्या हो जाएंगे? एक ना एक दिन, आज ना कभी हमें जरूर हम सक्सेस हो जाएंगे, जरूर हम क्या हो जाएंगे? सक्सेस होंगे, जब हम परमेश्वर की इच्छा को हमें मानेंगे। देखो एक बात है, अगर आप पढ़ोगे रूत की पुस्तक के 1 अध्याय, उसका 3 और 4 वचन और 5 पढ़ोगे, रूत 1 अध्याय 3, 4 और 5, बहुत अच्छा लगेगा। और नाओमी का पति एलीमेलेक मर गया, हाँ। और नाओमी और उसके दोनों पुत्र रह गए, हाँ। और उन्होंने एक मोआबिन स्त्री से विवाह कर लिया। हाँ। एक का नाम ओर्पा और दूसरी का नाम रूत था। हाँ। फिर वह वहाँ कोई 10 वर्ष रहे। उसके बाद जब महलोन और किलोन दोनों मर गए, तब नाओमी अपने दोनों पुत्रों और पति से रहित हो गई। यहाँ पे क्या लिखा कि 1 अध्याय में जब वो अकाल पड़ा, कहां पे? बैतलहम में अकाल पड़ा, तो ये लोग कहां चले गए? मोआब में चले गए। जब मोआब जाने के बाद वहां पे क्या मिला? कुछ ब्लेस हुआ। जब वो रोटी के घर को छोड़ के वो गए, जब वो रोटी के घर को छोड़ के गए, जब आशीष के घर को छोड़ के गए, जब आशीष के घर को जब वो छोड़ के गए, तब क्या उनके लाइफ में जब कभी उनके लाइफ में कोई बरकत का काम हुआ क्या? नहीं हुआ। कोई अच्छा ही काम उसके लाइफ में हुआ क्या? नहीं हुआ। उनके लाइफ में कोई अच्छाई का काम हुआ नहीं है, क्योंकि वो लोग अपने मर्जी से, ये जो लोग, ये जो परिवार
अपने मर्जी से अपने इच्छा के मुताबिक वो लोग बेथलेहम को छोड़ के मोआब देश को वो निकल गए, जहां की परमेश्वर ने उनको नहीं कहा। कभी कभी आप लाइफ में क्या पता क्या सोचते हैं, चेंजेस होता ना, चेंज करते हैं, चेंज करते, बदलाव करते हैं, बदलाव करते हैं, चेंज करते हैं। कुछ लोग कहां पे आते हैं? चर्च में आते हैं। किस लिए आते हैं? किस लिए आते हैं? चंगाई के लिए आते हैं। क्या करने के लिए आते हैं? चंगाई पाने के लिए आते हैं। कुछ लोग बोलते कि चलो हमारे घर में बरकत नहीं है, चर्च में जाएंगे तो क्या मिल जाएगा? बरकत मिल जाएगा। वो आते, लेकिन वो समय तक क्या नहीं करते? इंतजार को नहीं करते। अगर बेथलेहम में अकाल पड़ा, क्या दोबारा बेथलेहम में खाना अर्ध नहीं उपज क्या उपज होगा कि नहीं? उपज होगा। उपज होने तक कलीसिया, उपज होने तक विश्वासी, कलीसिया के अंदर उपज होने तक, कलीसिया के अंदर चंगे आने तक, कलीसिया के अंदर अभिषेक आने तक, कलीसिया के अंदर परिवार के अंदर आशीष आने तक इंतजार करके रहना है। इंतजार करके रहना है। आज क्या पड़ रहा है? अकाल पड़ रहा है। कल अन्न उपज होगा। आज तुम्हारा लाइफ में बरकत नहीं है, आज तुम्हारे परिवार में बरकत नहीं है, आज तुम्हारे परिवार में आशीषित नहीं है, लेकिन कल आपके लाइफ में आशीषित होने वाले हो। हालेलुया। आपके परिवार में आशीष को अपने पाने वाले हो। आपने आपके जीवन में, आपके लाइफ में चंगाई और छुटकारा को पाने वाले हो, लेकिन उस चंगाई को और बरकत को पाने तक आपने इंतजार को करना बड़ा जरूरी है। हालेलुया, हालेलुया। इसलिए लोगों के लाइफ में क्या नहीं है? बदलाव नहीं होता। चाहते क्या? जल्दी हो जाए। क्या है? जल्दी हो जाए। आज आया तो कल हो जाए। एक फैमिली आया था ना जम्मू से, एक लड़की आया था, एक बुजुर्ग, एक माँ आया था, है ना? उनका फैमिली का प्रॉब्लम था। पता क्या बोला कि मैं जब उसके घर में गए थे ना, वो बोलते कि अभी ठीक हो जाए बोल रहे। मैंने बोला मैं कोई बाबा नहीं हूँ मैं कि आपको मैं कुछ करके चला जाऊंगा। मैं कुछ बाबा नहीं हूँ कि ठीक करके अभी हो जाएगा बोल के। अगर आपने उस चीज को पाने तक, उस बरकत आपके लाइफ में आने तक आपने क्या करना? इंतजार करना है। हालेलुया, हालेलुया। बोलते कि इस चर्च में क्या नहीं है? आशीष नहीं है, इस चर्च में बरकत नहीं है। लोग क्या करते हैं? चर्च जब जाते हैं, जब उसी जगह में प्रॉब्लम शुरू होता, तब जब प्रॉब्लम होता तो किसको करते हैं? निंदा, परमेश्वर निंदा करते हैं। इंतजार नहीं कर पा रहे। कलीसिया क्या करना है? इंतजार करना है परमेश्वर को। हालेलुया, हालेलुया। मैं समझ में नहीं आ रहा है। और भी तो लोग होंगे ना बेथलेहम में, तो और भी लोग होंगे ना, उनके बारे में नहीं लिखा। वो क्यों नहीं गए? वो तो नहीं गए, दूसरे लोग तो नहीं गए, यही चले गए, यही चले गए। जब गया मोआब में, क्या हुआ? मोआब में कुछ मिला? कुछ मिला? क्या हुआ उनके लाइफ में? जब वो 9 महीने चला गया मोआब को, मोआब में उसको क्या मिला? जरूर खाना मिला, लेकिन उसको क्या खोना पड़ा उसको? पहला अपना पति को, उसके बाद अपना दोनों बेटा को।
ये बात को समझना बड़ा जरूरी है। हालेलुया। इस बात को समझना बड़ा जरूरी है। आपको कहते हैं ना कि आपकी बरकत, आपकी आशीष कहां पर है? इसी जगह पे है। निकल गए, निकलने के बाद भी क्या होता कि अभी तक वो परेशानी, अभी तक वो समस्या हमारे परिवार से खत्म नहीं हुई है। अगर कोई बोलेगा ना ये उधर नहीं है और दूसरी जगह पे चला जाओ, लोग भी वो जगह छोड़ के और दूसरी जगह पे जाने के लिए भी लोग ने किया गया। एक जगह में बैठ करके, एक जगह में बैठ के परमेश्वर की अनुग्रह को, परमेश्वर की दया को पाने के लिए क्या नहीं करते? सफर नहीं कर पाते। वो जाने के बाद क्या हुआ? उनका दोनों बेटा, एक का पति मर गया, दोनों बेटा को भी क्या हो गया? शादी हो गया। दोनों बेटा शादी होने के बाद क्या हो गया? दोनों बेटा भी मर गया। अभी क्या हाथ में? कुछ नहीं। बाद में बहन सुना, बाद में बहन ने सुना कि बेतलीम में अभी क्या मिल रहा है? खाने के लिए मिल रहा है। वो वापसी आ रहा है। जब वो वापसी आ रहा है, लोग, गांव के लोग उसको क्या, गांव के लोगों को वो जवाब क्या दे रहा है? उसका 1 अध्याय 20 और 21 वचन पढ़िए। उसने उनसे कहा, उसने उनसे कहा, मुझे नाओमी ना कहो, मुझे मारा कहो, क्योंकि सब शक्तिमान ने मुझको बड़ा दुख दिया है। मैं भरी पूरी चली गई थी, परंतु यहोवा ने मुझे सुशी करके लौटाया है। इसलिए जबकि यहोवा ही ने मेरे विरुद्ध साक्षी दी और सर्वशक्तिमान ने मुझे दुख दिया है, फिर तुम मुझे क्यों नाओमी कहते हो? सुनिए, यहाँ पे सुनिए। अभी बहन क्या बोल रहा है? निंदा किसको कर रहा है? परमेश्वर को। बहन जी क्या कर रहे हैं? निंदा कर रहा है। किस लिए? जब गांव के लोग, यहां पे लिखा है, अगर आपने पढ़ो इसका 19 वचन पढ़ो कोई, 1:19। अतः वह दोनों चल निकली और बेतलाम पहुंची। उनके बेतलाम में पहुंचने पर सारे नगर में उनके कारण हलचल मच गई और स्त्रियां कहने लगी, क्या यह नाओमी है? उसने उनसे कहा, मुझे नाओमी ना कहो, मुझे मारा कहो। बस दीदी 1 मिनट, वही जो 19 अध्याय ना, जो 1 का जो 19 में क्या लिखा? अंत वो दोनों चल निकले और बेतलेहम पहुंचे। कौन कौन है? नोएमी और उसका एक बहू, उसके नाम, बहू का नाम क्या है? रूत है। जब वो बेतलेहम पहुंची तब क्या हुआ? गांव के लोग क्या बोल रहे हैं यहाँ पे कि ऐसे बोल रहे हैं कि उनके बेतलेहम में पहुंचे पर सारे नगर में उनके कारण क्या हो गया? हलचल क्या हो गया? मच गई। और स्त्रियों ने कहने लगे, क्या ये नोएमी है? सुनिए, वहां पे भी और भी बहन लोग थे, और भी भाई लोग थे, लेकिन ये बहन नोएमी ही अपना जगह छोड़ के दूसरी जगह पे चला गया। पता क्या होते? मैंने कहा ना कि कम समय में ज्यादा पाने के लिए, कम समय में क्या? ज्यादा पाने के लिए लोग मेहनत से नहीं, शॉर्टकट में पहुंचने की कोशिश करते हैं। पहले गांव में क्या होता था? रोड से घूम के आते थे। अब पहले श्रीनगर में जाने के लिए बहुत दूर होता था, लेकिन अभी रोड को काट के क्या बना दिए? पहाड़ को काट के क्या कर दिए? सुरंग बना दिए। किस लिए? कि जल्दी पहुंच जाएंगे। लंबा काम को क्या हो जाने के लिए? छोटा होने के लिए। बहन नोएमी क्या करता है? उनका मन में योजना ऐसे सोच है कि वो कभी अपने लाइफ में दुख लेने के लिए नहीं चाहती, वो अपने लाइफ में कभी कष्ट उठाने के लिए नहीं चाहती। हमेशा क्या रहे? हमेशा क्या रहे? मस्त रहे, हमेशा
घर में खाना पीना रहे, हमेशा अकाउंट में पैसा रहे, हमेशा पर्स में पैसा भरे रहे, हमेशा कपड़े की जगह में कपड़ा हमेशा भरे रहे, सब कुछ में क्या होना चाहिए, भर होना चाहिए। लाइफ में थोड़ा सा भी कष्ट को उठाने के लिए नहीं चाहती है। हम भी ऐसे होते हैं ना, हम भी ऐसे होते हैं कि हम क्या करते हैं, हमारे लाइफ में कभी भी कष्ट उठाने के लिए हमें नहीं चाहते। हमारे लाइफ में, हमारे परिवार में हम थोड़ा सा कष्ट उठाने के लिए हमें नहीं चाहते। हम चाहते कि हमेशा हमारे घर के अंदर क्या रहे, भरे रहे, हमेशा हमारे घर के अंदर सब कुछ रहे, नई नई गाड़ी रहे, नई फ्रिज रहे, और नई टीवी रहे, और नई क्या बैट रहे। अगर आज आप लोग इससे यहाँ पे देख रहे हो ना, यहाँ पे देख रहे हो ना, ये आज का कि एक दिन का ये ब्लेसिंग नहीं है। ये 10 साल सफर होने के बाद, कितना 10 साल सफर होने के बाद हमने एक फ्रिज लिया है। एग्जाम्पल में देता हूँ, आप लोग अच्छे लोगों को नहीं होते हो। 10 साल इंतजार करने के बाद एक बुलेट गाड़ी हमें नहीं सुखता खुदा ने दिए है। एटलीस्ट वहां तक पहुंचने के लिए कष्ट को तो क्या करना पड़ता, सहना पड़ता। हालेलुया। कल एक भाई मेरे घर में आया था, वो उनका पेंशन 40,000 है, फौजी है, 40,000। वो बोल रहे भैया 25 साल अपने परिवार को छोड़ने के बाद आज मैं घर के अंदर बैठ के क्या मिल रहा है, मेरे को 40,000 मेरे को पेंशन मिल रहा है। घर में बैठे बैठे पेंशन मिलेगा भैया? आपने कितने साल उठाया था? 30 साल। अगर 30 साल कष्ट उठाने के बाद क्या उनको पेंशन पाने का हक नहीं है? हक है कि नहीं? आपने कितने साल के बाद घर बनाया? 12 साल। शादी कितने साल हुआ? 12-13 साल होने के बाद आपने घर को बनाया है। वो जो 13 साल का पीछे जो कष्ट, जो दुख है ना, किसने देखा? कोई नहीं देखा। अरे गिरू ने घर बना दिया, अरे बाबा ने बहुत घर बना दिया, लेकिन जो टूटा फूटा जो उनका जो घर था, जो घर के अंदर जो कैसे रहते थे, वो बात को क्या उनको याद नहीं था क्या? किसी को याद नहीं था? वो कैसे कष्ट उठाए, वो कैसे दुख के साथ ये लोग रहे, वो कैसे कष्ट उठाए, कैसे दुख उठाने के बाद आज ये लोग क्या कर रहे हैं, एक अच्छा से एक घर को क्या कर दिए, वो बनाए हैं। हालेलुया, हालेलुया। हम क्या है, इंसान है, हम नहीं चाहते कि हम अपने परिवार में क्या उठाए, कष्ट उठाने के लिए, कि हम नहीं चाहते कि हमारे लाइफ में कष्ट को, दुख को उठाने के लिए हमें कभी भी नहीं चाहते हैं। अभी जाने के बाद क्या हुआ, वापसी जब वापसी आया, लोग उसको क्या बोल रहे हैं, बहन लोग बोल रहे हैं, अरे कौन आया, अरे इतने साल के बाद कौन आ गया, वो नौमी आ गई। अबे हम गांव जाएंगे ना, शायद खुदा की इच्छा तो हमें अगले महीने गांव में जाना है। जब हमें गांव में जाएंगे ना, बोलेगा अरे मुन्ना आ गया, चलो हम देखने के लिए जाएंगे। बोलेंगे मैं बोलूंगा, मैं बीबी था, मेरा 2 बच्चे था, मेरा बीबी भी मर गया, मेरा बच्चे भी मर गया, खुदा ने मेरे को एक खाली एग्जाम्पल में दे रहा हूँ, मेरा बीबी मर गया, मेरा बच्चे भी मर गया, मैं अकेला हूँ। नहीं तो मेरे बीबी बोलेगा कि मेरा बच्चे भी मर गया, मेरा पति भी मर गया, मैं अकेला हूँ। खुदा को क्या करे, खुदा क्या है, मेरे को इतना कष्ट दिया, मेरे को इतना दुख दिया। हाय हाय हाय। अपने मुंह में अच्छा ही रहने के लिए तो आगे निकलते हो, कष्ट उठाने के लिए मन नहीं है। लोगों के लाइफ में क्या है, कष्ट उठाने के लिए, दुख उठाने के लिए नहीं है। परमेश्वर की इच्छा में चलोगे, जरूर क्या हो जाओगे, सक्सेस हो जाओगे। हालेलुया, हालेलुया। जब परमेश्वर की इच्छा में चलोगे क्या हो जाओगे, सक्सेस हो जाओगे। यहाँ पे लिखा 20 में और 20 वचन में क्या बोल रहा है, 9 में क्या बोल रहा है, परमेश्वर क्या दे रहा है, मैंने नहीं, हाँ पढ़िए दीदी, 20 वचन पढ़िए। उसने उनसे कहा,
हाँ मुझे ना अम्मी ना कहो। दीदी एक मिनट ना, दीदी कभी एक का 20 किलो दूध मारूंगा, दंडा ले। हाँ पकड़ा, हाँ ऐसे पकड़, ऐसे पकड़, पर हाँ हाँ देखने के लिए नहीं बोल रहा हूँ। उसने उससे कहा, मुझे नियमी ना कहो, हाँ। मुझे मार मारो। क्योंकि सर्वशक्तिमान ने मुझको बड़ा दुख दिया। एक मिनट, क्या बोल रहा है नोएमी, क्या बोल रहा है? सर्वशक्तिमान ने मेरे को क्या दिया? बड़ा दुख दिया। तेरे को परमेश्वर ने कहा नोएमी तो चला जा, बेतलेहम को छोड़ के तू चला जा, कहां पे? मोआब चला जा। परमेश्वर ने कहा था तेरे को? कहा था? तू अपने मर्जी में गई ना, तू तो अपनी मर्जी में गई ना, अपनी इच्छा में तू नहीं गई ना। तेरे को परमेश्वर नहीं कहा तेरे को जाने के लिए। जाने के बाद क्या बोले, किसको निंदा कर रहा है? परमेश्वर को निंदा कर रहा है। ओ सर्वशक्तिमान परमेश्वर ने मेरे को बड़ा सा क्या दिया? दुख दिया बोल रहा है। ये लाइफ है, इंसान का लाइफ ही है ये। क्या इंसान का लाइफ है? लोग क्या करते हैं? ऐसे करते हैं, कुछ होता ना, सुनिए, हाय रब्बा मेरे को इतना बड़ा कष्ट क्यों दिया, हाय रब्बा मेरे को इतना बड़ा पेट दर्द क्यों दिया, हाय रब्बा मेरा घर में ही ये होना था, हाय रब्बा मेरे घर में चावल ही खत्म हो गया। हमेशा क्या निकलेगा? हमेशा रब्बा रब्बा रब्बा। किसने? परमेश्वर को निंदा करने के लिए। इंसान ही ऐसे है ना स्वभाव हमारा भी, ऐसे भी स्वभाव है ना हमारा। हाँ हमारा स्वभाव ऐसे ना, हाय खुदा, खुदा ने मेरा गाय को क्या कर दिया? मार दिया। एग्जाम्पल में दे रहा हूं, अब नहीं डांट रहा हूं, ठीक है। हम क्या करते हैं? छोटी छोटी बातों में क्या करते हैं? हमें परमेश्वर को क्या करते हैं? निंदा करते हैं, निंदा करते हैं। आयुब ने उनका 7 बेटा ऐसे ना और 3 बेटी, कितने दिन में मरे? कितना? एक दिन में सब खत्म हो गया। जितना उसका प्रॉपर्टी था ना, जितना गाय बैल घोड़े गद्दा और क्या ऊंट जो भी था ना, सब कुछ क्या हो गया? एक दिन में क्या हो गया? खत्म हो गया। लेकिन उसका बीबी पागली क्या बोल रही है? अभी तो परमेश्वर को छोड़ के तो मर। क्या तेरे परमेश्वर तेरे को क्या दिया? तेरे को परमेश्वर को क्या दिया? तेरे को परमेश्वर क्या दिया? तेरे पास जो था वो भी लेके चला गया, और तू भी बोलता है परमेश्वर को धन्यवाद करना, धन्यवाद करना, धन्यवाद करना, प्रार्थना में जाना, चर्च में जाना। लोग ऐसे अय्यूब की बीबी की तरह हमारे कुछ कलीसिया के विश्वासी लोगों की स्वभाव भी है ऐसे। क्या करना जाके? क्या बोलते हैं? क्या होते हैं? क्या करना? कुछ मिलता नहीं है, कुछ देता नहीं है, लेकिन क्या करना बोलते हैं? फिर भी इतना होने के बावजूद भी अय्यूब ने अपने मुंह में से क्या नहीं किया? पाप नहीं किया। हालेलुया, 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 हालेलुया। पता क्या हो रहा है? अय्यूब ने परमेश्वर का नाम को क्या हो जाए? धन्य हो जाए, क्योंकि वो दिया था वो ही लिया। साथ में जब मैंने पैदा हुआ था ना, अपने बीबी को लेके आया था, अपने दोनों बच्चों को साथ में लिया। विश्वास करते हो? जब मैं पैदा हुआ ना, ये फ्रिज भी लेके आया, ये टीवी भी लेके आया, और क्या मोटरसाइकिल भी मैंने लेके आया। विश्वास करो ना? करते हो कि नहीं? करते हो ना? हाँ विश्वास होती है। जब मैंने पैदा हुआ ना, मैं साथ में सब कुछ मैंने लेके आया था, है ना? जब मैंने पैदा हुआ था, मैंने साथ में कुछ में लेके नहीं था, लेकिन जो कुछ भी है वो परमेश्वर की अनुग्रह से, परमेश्वर की दया से। अगर परमेश्वर गाड़ी लेना चाहते हैं ना,
धन्यवाद है। फ्रिज भी खराब हो जाएगा, परमेश्वर धन्यवाद है। और क्या, वो एलईडी खराब हो जाए, परमेश्वर धन्यवाद है। मेरे पास में जो कुछ भी है, सब कुछ भी चला भी जाए ना, परमेश्वर को क्या है, धन्यवाद। हालेलुया। कभी भी कलीसिया, कभी भी नोएमी की तरह स्वभाव नहीं रखना, अय्यूब की बीबी की तरह स्वभाव नहीं होना। चलते कुछ और चलते हैं। हाँ। हम जो चाहते हैं वो हम क्या करते हैं। परमेश्वर की इच्छा को, परमेश्वर को ना पूछने का कारण, परमेश्वर की इच्छा को ना पूछने के कारण, परमेश्वर की योजना को ना जानने के कारण आज कलीसिया विश्वासी कष्ट उठा रहे। हालेलुया। इसलिए कितना सक्सेस नहीं है। मैं कभी कभी क्या होता हूं कि प्रभु मेरा लाइफ में, मेरा मिनिस्ट्री क्या नहीं है, सक्सेस नहीं है। मैं पूछता प्रभु कारण क्या है, खुदा को भी मैं पूछता हूं प्रभु कारण क्या है कि मेरे मिनिस्ट्री में इतना सक्सेस नहीं है, बोल के कारण क्या है, पूछना है। परमेश्वर की इच्छा को आपने जानना बहुत जरूरी है। परमेश्वर आपके लाइफ में क्या करने के लिए चाहता है, उस बात को आपने जानना बड़ा जरूरी है। जब आपने उस बात को आपने जान लोगे ना, उसी दिन से आपके परमेश्वर आपके घर में, आपके लाइफ में आशीष करना क्या करेगा, शुरू होगा। आपके लाइफ में नष्ट जो था ना, नष्ट होना क्या हो जाएगा, बंद होगा। बाहर जाना क्या बंद हो जाएगा। हालेलुया, 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 हालेलुया। और एक बात है, जिस जगह में हमको ज्यादा फायदा मिलता है वहां पे हमें भागते हैं थोड़ी समय के लिए, लेकिन जब कष्ट आता है वही बात शुरू होता है, क्या है, परमेश्वर को क्या करना, धन्यवाद देना, निंदा करना, निंदा करना शुरू होता है। जब तक खुदा देता है, जब तक खुदा देता है तब तक खुदा क्या है, बहुत अच्छा है। जब तक खुदा देना शुरू करता है तब तक खुदा बहुत अच्छा है, बहुत अच्छा है। जब कुछ आना बंद हो जाएगा, खुदा कुछ काम नहीं करता है, कुछ काम नहीं करता, हमारे जीवन में कुछ काम नहीं करता। कैसा भाई इतना बढ़ गया, उनका 2-5 कमरा बना दिया, ऐसा गाड़ी भी ले लिया, वो कर दिया, ये कर दिया। मैं बोलूंगा खुदा ने अपने कैसे भाई को ये कर दिया, वो कर दिया, उसके बच्चे को नौकरी लगा दिया, उनका अच्छा वो जमीन में ले लिया, लेकिन मेरी लाइफ में क्या है, क्योंकि वो जो परमेश्वर की इच्छा में जो चलता है, जो परमेश्वर जो कहता है, परमेश्वर की डायरेक्शन में, परमेश्वर की इच्छा में वो चलता है, इसलिए परमेश्वर उसको करता है। मैं क्या है, अपनी मन मर्जी से, अपनी मर्जी से, अपने मन से, अपनी इच्छा के मुताबिक करता हूं, इसलिए मैं क्या होता हूं, फेलियर होता हूं। हालेलुया। इसीलिए मेरे भाई और बहनों लोग, जो कुछ आपने करने के लिए चाहते हो, अपने पहले परमेश्वर को क्या करना, पूछना है। अगर आपने काम करने के लिए भी जाना चाहते हो ना, प्रार्थना करना, खुदा क्या मैं जाऊंगा, क्या खुदा मेरी जगह पे जाऊंगा, काम करूंगा, क्या खुदा मैंने उस जमीन मैंने खरीदूंगा, क्या खुदा मैं उस काम को मैं शुरू करूंगा, इंतजार करना है। कोई ले चला जाएगा, जल्दी हो जाएगा, कोई ले चला जाएगा, कोई जल्दी ले जाएगा, जगह नहीं मेरे को मिलेगा, मैं जाते जाते और कोई पहुंच जाएगा, ऐसा नहीं सोचना, जल्दबाजी कभी नहीं करना। इंतजार करना, प्रार्थना करना, इंतजार करना, खुदा की इच्छा को जानना, तब जाकर आपके लाइफ में क्या होने वाला है, आप एक सक्सेस को आपने देखोगे। हालेलुया, हालेलुया। खुदा आप सभी को इस वचन की तरह से आशीष और बरकत दे। आमीन।